बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 13.1 को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके जो पार्ट्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं उनमें है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ। तो इन क्वेश्चंस को हम बारी बारी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की तरफ अगर चलें तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन है? फर्स्ट पार्ट, cos of साइन इनवर्स 1/√2, इसको हमने फाइंड करना है। अच्छा, तो अगर हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लें और फिर कोस जो ये आएगी इसकी वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 की, उसकी वैल्यू वहाँ पुट करके कोस की वैल्यू फिर फाइंड कर लें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ लेट y इज इक्वल्स है सम साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। इसका मतलब साइन y इज इक्वल्स है 1/√2 के। अब साइन की वैल्यू 1/√2 कब आती है? साइन की वैल्यू आती है π/4 पे 1/√2। तो इसका मतलब y किसके इक्वल हुआ? y हुआ फिर π/4 के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू जो है वो है y के इक्वल, तो y है π/4। तो इस एक्सप्रेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? π/4, क्योंकि इसे y कहा था। तो यहाँ से हमारे पास पता चला कि हमें फिर cos y इज इक्वल्स, उसकी जगह y लिख दिया, तो cos y इज इक्वल्स आएगा cos π/4 के, और cos π/4 मेरे पास होता है 1/√2। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। हाँ जी, थर्ड ही है। थर्ड में कहता है tan ऑफ cos इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू फाइंड करें। tan ऑफ cos इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें भी अगर मैं लेट कर लूँ, लेट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल्स कोई y। तो इसका मतलब हमें tan y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम y फाइंड कर लें। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि cos y है cos y √3/2 के इक्वल है। ठीक है, हमें ये पता है कि cos की वैल्यू √3/2 कब होती है? एज cos √3/2 होता है 30 डिग्री पे। इसका मतलब π/6, cos π/6 होता है √3/2 के साथ। तो यहाँ इसे आप कंपेयर करो तो आप कहोगे हैंस y इज इक्वल्स है π/6। ठीक है, हमने फाइंड करनी है tan ऑफ cos इनवर्स √3/2। तो इसका मतलब हमने tan y की फाइंड करनी है, और tan y इज इक्वल्स आ जाएगा फिर tan π/6 के इक्वल। और tan π/6 किसके इक्वल होता है? ये होता है √3 सॉरी, ये होता है 1/√3। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में है कॉसेकेंट ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1, इसे हमने फाइंड आउट करना है। कॉसेकेंट ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, तो इसे भी आप tan इनवर्स ऑफ -1 को लेट कर लो। लेट tan इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल्स कोई y की। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि tan y इज इक्वल्स है -1 के। ठीक है, अब tan की वैल्यू जो है वो -1 कब होती है? tan की वैल्यू -π/4 पे -1 आती है। एज tan होता है हमारे पास -π/4 पे -1 के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास
जो y है वो क्या है फिर -π/4 के। ठीक है, हमें चाहिए वैल्यू कोसिकेंट y की। कोसिकेंट y इज इक्वल फिर होगा हमारे पास 1/sin y के इक्वल, और 1/sin y की जगह पे आ जाएगा -π/4। आपको पता है जो साइन के साथ, साइन के एंगल के साथ माइनस आता है वो बाहर शिफ्ट हो जाता है, तो ये माइनस बाहर आ गया। -1/sin π/4 की वैल्यू हमें चाहिए, तो sin π/4 की होती है 1/√2, तो ये आएगा फिर -1/√2। तो ये ऊपर चला गया, तो -√2, ये हमारे पास चौथे पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ में भी है हमारे पास सिकंड ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ भी इसी तरह से प्रोसीजर सेम है सारे क्वेश्चंस का। लेट कर लेंगे साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल्स वाई। सो हमें पता चल जाएगा कि साइन y इज इक्वल्स है -1/2। सिकंड साइन ही है ना, हाँ जी। अच्छा, साइन y इज इक्वल्स आ गया आपके पास -1/2। तो साइन की वैल्यू -1/2 कब आती है? साइन की वैल्यू होती है हमारे पास -1/2 -30 डिग्री। -30 डिग्री मतलब -π/6 इज इक्वल्स होता है -1/2। तो इसका मतलब हेंस हम कहेंगे कि y इज इक्वल्स है किसके? -π/6 के। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें सिकंड y की चाहिए। तो सिकंड y इज इक्वल्स आपके पास होगा फिर 1/cos y के इक्वल। तो 1/cos y की जगह पे -π/6। तो cos के एंगल के साथ जो माइनस आता है वो हज़फ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये आएगा 1/cos π/6 इज इक्वल्स 1/cos π/6। ठीक है, तो cos π/6 की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री की वो होती है √3/2। तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपके पास 2/√3। ये हमारा पांचवा पार्ट था। इसके बाद छठा और सातवां है, दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें चाहिए टेन इनवर्स -1, टेन इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, अगर तो इस तरह का आपके पास MCQ टाइप क्वेश्चन हो, ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप देखो टेन इनवर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो फिर हम इस तरह नहीं से कर सकेंगे। तो हम कहेंगे लेट y इज इक्वल्स है कोई टेन इनवर्स ऑफ -1 के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब कि टेन y इज इक्वल्स आ जाएगा -1। तो हमें ये पता है टेन -1 कब होता है? टेन -π/4 पे, टेन ऑफ -π/4 पे ये -1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब y इज इक्वल्स आपके पास है -π/4 के। हमें वैल्यू चाहिए टेन ऑफ y की। ठीक है, तो टेन y की आ जाएगी फिर टेन ऑफ -π/4, -π/4 ये माइनस बाहर आया तो टेन ऑफ π/4, और ये आ जाएगा माइनस, और टेन π/4 होता है 1, इसका मतलब ये आ जाएगा -1। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसका 7th पार्ट, वो भी इसी तरह का है। साइन इनवर्स 1/2।
1/2, ठीक है। तो ये भी अगर MCQs हो तो साइन के साइन इन्वर्स के साथ कैंसिल हुआ तो 1/2 आपके पास इसका खाली आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप लेट कर लो, लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 सम y, तो साइन y इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है। एज साइन हमारे पास 1/2 कहाँ पे होता है, साइन होता है 30 डिग्री यानी π/6, साइन π/6 इज इक्वल होता है 1/2। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि y है फिर आपका, सो y इज इक्वल है π/6। तो हमें चाहिए वैल्यू साइन y की, तो साइन y इज इक्वल आएगा साइन π/6 और साइन π/6 हमारे पास होता है 1/2। तो यही हमारे पास इसका आंसर है और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया जी। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और हमारी जो एक्सरसाइज 13.1 है वो भी कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज 13.2 है उसे डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।